चिंतन सही रहे, आपका दिमाग स्वस्थ रहे, इसके लिए भगवान की शरण और भगवान का नाम जप है। शरीर में पाप कर्मों के अनुसार रोग आना, परेशानियां आना, बाहरी परिस्थितियां बिगड़ जाना, ये तो भगवान जब अवतार लिए तब भी हुआ है। परिस्थितियां नहीं बिगड़ गई। सुबह राज तिलक होना है और 14 वर्ष का वनवास हो गया। कितनी बढ़िया परिस्थिति थी। पूरी अयोध्या आनंद में झूमने वाली थी कि राजा राम बनेंगे, 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। परिस्थिति एकदम उल्टा हो गई। तो परिस्थितियां बाहरी बिगड़ सकती हैं, आंतरिक परिस्थिति हमारी संभली रहे। छिने घटे छिन बड़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सो। एक बार राम कृष्ण की छवि सामने आ जाएगी तो होश उड़ जाएंगे महाराज। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे। जैसे सावन में अंधा हो जाए तो हरा ही हरा 12 महीना दिखाई देता है। एक बार श्याम सुंदर जिसकी दृष्टि में आते तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तीर्थ श्याम खड़े। बिहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। जाको मनमोहन दृष्टि परे। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जनक जी ने देखा तो कहा बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आपने तो राम जी के रूप को देखा, श्याम जी के रूप को देखा, अब वो रूप नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता। एक बार इनका रूप यदि आ जाए तो और फिर कुछ सुहाई ले देता। प्रभु और नाम जप करो और पूर्व में जो गलतियां हो गई हैं उनके क्षमापन के लिए प्रायश्चित कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, नाम जप कीजिए, आगे गलती ना कीजिए। ये भय अदृष्ट का होता है। किम भय मूलम, ये हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो अदृष्ट, अदृष्ट माने जो कर्म कर दिया है वो अभी तैयार हालत में आपको बिल्कुल सताने के लिए है। वो बार बार अंदर से आपको सूचना देता रहेगा, मैं हूं, तुम्हारा नाश करूंगा, तुम्हारा पतन करूंगा। देखो अंदर एकदम सहम जाओगे, जैसे गलतियां हुई ना सहम जाओगे। क्या अगर पूर्व का, इस जन्म से पूर्व का पाप है तो अचानक घबराहट पैदा हो जाएगी, आपको ढूंढने से पता नहीं चलेगा। और इस जन्म का है तो पता चल जाएगा आपको कि वो हमने किया, वो हमको जलाए डाल रहा है, वो कर्म हमको जलाए डाल रहा है। स्पष्ट निकलता है मन से कि यार ये उसी कर्म का फल है जो मैंने किया है। तो अपने लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जाने में अनजाने में, काम वासनावश, क्रोध वासनावश। तो हमको चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें और कुछ नियम पूर्वक पाठ करें। कभी दिन में ऐसा विचार करें कि कोई एक कार्य मिल जाए 24 घंटे में एक बार, जो मैं किसी का ऐसा कार्य करूं जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो और उसका मंगल हो। ये बहुत जल्दी आपको प्रसन्न कर देगा। देखो मन प्रसन्न है ना तो सब सुख है, और मन जल रहा है तो देखो आप पढ़े लिखे हो, वकील हो, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख मन प्रसन्न, और वो होता है परमात्मा से, वो होता है अच्छे कार्यों से, वो होता है भागवतिक कार्य। कई बार हम समझाए, एक बार आप सुंदर भोजन की थाली पाने जा रहे हो और एक भूखा आदमी आ जाए और उसे आप देख करके अपनी उठ के खड़े हो गए, आइए बैठते हैं, तो वो जब पाकर मुंह पूछे तो देखो आपको कैसा लगेगा। जीवन भर खाने से जो सुख नहीं मिलेगा वो जब खा के तो आपका हृदय शीतल होगा। वही शीतलता हमें सुख पहुंचाती है। परोपकार करने से अमोघ शीतलता आती है। और शरीर से दूसरे का जब हम सेवा हित करते हैं तो शरीर द्वारा किए हुए पाप नष्ट होते हैं, और मन से जब हम नाम जप करते हैं तो कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं।